नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। किसान आंदोलन पर सीएम खट्टर का बड़ा बयान। किसान बहुत पवित्र शब्द, इन लोगों ने किया बदनाम। संयुक्त किसान मोर्चा आज मना रहा हूल क्रांति दिवस। आदिवासियों के समर्थन में मनाया जा रहा हूल क्रांति दिवस। कल से हरियाणा रोडवेज की बसें जा सकेंगी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। राज्यों में आने की मिली परमिशन। और अब समाचार विस्तार से। पड़ोसी पर्वतीय राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ने हरियाणा रोडवेज की बसों को 1 जुलाई से यानी कल से अपने राज्य में आने की परमिशन दे दी है। लंबे समय से हरियाणा रोडवेज को यह प्रदेश एनओसी नहीं दे रहे थे, जिससे एक और तो दो हमारे प्रदेश के राजस्व को नुकसान हो रहा था, वहीं दूसरी ओर गर्मी के मौसम में प्राकृतिक सौंदर्य के शौकीन पर्यटक काफी मायूस भी थे। हालात सामान्य होने के चलते अब इन प्रदेशों में बसें आ जा सकेंगे और यह जानकारी प्रदेश के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने दी है। हरियाणा में कोरोना की दूसरी लहर बेहद कमजोर पड़ने लगी है। राज्य में 24 घंटे में मिलने वाले नए संक्रमितों का आंकड़ा सैकड़ा के नीचे आ पहुंचा है। हरियाणा के कोरोना के कम होते केसों के बीच 24 घंटे में 140 दिन बाद सबसे कम 78 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि इस दौरान 16 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना संक्रमण की एक दिन की दर घटकर अब 0.26% हो गई है, जबकि मृत्यु दर बढ़कर 1.23% पर पहुंच गई है। इसी के साथ हरियाणा में रिकवरी दर बढ़कर 98.58% हो गई है। वहीं एक्टिव केसों की संख्या भी लगातार घटकर 1495 पर रह गई है। अब तक प्रदेश में कोरोना से 9417 मरीजों की जान जा चुकी है। प्रदेश में कुल 7,68,552 संक्रमितों में से 7,57,640 मरीजों ने महामारी से निजात पाली है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। कृषि कानूनों के विरोध के बीच संयुक्त किसान मोर्चा आज हूल क्रांति दिवस मना रहा है। ये हूल क्रांति दिवस किसानों द्वारा झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्व राज्यों के आदिवासियों के समर्थन में मनाया जा रहा है। किसान दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर चल रहे धरने में आवाज बुलंद कर रहे हैं। बीजेपी विधानसभा संयोजक अंबाला एडवोकेट संदीप सचदेवा जनसंख्या कानून लागू करने के समर्थन में हैं। एडवोकेट संदीप सचदेवा ने कहा कि अगर देश में जनसंख्या का विस्फोट यूं ही रहा तो आने वाले 10 सालों में हम चाइना को भी पिछाड़ देंगे। उन्होंने कहा कि देश में जनसंख्या कानून लागू होना बहुत ही जरूरी है। देश की जो वर्तमान जनसंख्या की स्थिति है उसको देखते हुए भारतवर्ष में इस वक्त अगर कोई कानून जरूरी है तो वो जनसंख्या नियंत्रण का कानून जरूरी है, क्योंकि जब तक हम बेतहाशा बढ़ रही जनसंख्या को काबू नहीं करेंगे तब तक देश का विकास और जो लक्ष्य हम प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जनसंख्या का विस्फोट जिस ढंग से बढ़ रहा है वो निश्चित तौर पर एक चिंता का बहुत बड़ा कारण है। जिस प्रकार के डाटे आ रहे हैं, आने वाले 10 सालों में हम लोग चाइना को पछाड़कर विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा। किसान आंदोलन पर सीएम खट्टर का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने आंदोलन पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि किसान बहुत पवित्र शब्द है जो इन लोगों ने बदनाम कर दिया है। सीएम ने कहा कि किसान आंदोलन बदनाम हुआ है, आंदोलन में औरतों की इज्जत से खिलवाड़ हुआ है। वहीं सीएम ने कहा है कि बर्दाश्त करने की भी कोई हद होती है, जिस दिन टकराव हुआ उस दिन सब्र का बांध टूट जाएगा। फरीदाबाद में प्रदेश का पहला डेल्टा प्लस वेरिएंट केस मिलने के बाद जिले का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है और विभाग द्वारा पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के परिजनों और उस क्षेत्र के लगभग 4000 लोगों की टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के लिए पिछले 2 दिनों से विशेष कैंप चलाया जा रहा है। वहीं पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आने वाले सभी तरह के लोगों की जाँच की जा रही है। सिविल सर्जन के अनुसार फिलहाल उक्त व्यक्ति के परिजन टेस्टिंग के दौरान स्वस्थ पाए गए हैं, जो की एक राहत की बात है। इनके जो क्लोज कॉन्टेक्ट्स हैं, घर वाले हैं, उनमें से किसी को सिम्टम्स डेवलप नहीं हुए। हमने उस दौरान हमारी जो टीम है उसने इसको पूरे ऑब्जर्व इनके कॉन्टेक्ट्स को ऑब्जर्वेशन में रखा है। अब चूँकि ये ईएसआई मेडिकल कॉलेज के माध्यम से जब हमें इसकी सूचना मिली है तो उस एरिया को हमने सबको हाउस टू हाउस सर्वे वहाँ करवा दिया गया है और वहाँ जितने भी ILI के केसेस थे, गला खराब खांसी के जितने भी केसेस थे, उन सबके सैंपल हमने कल भी लिए हैं और बचे हुए आज भी लिए हैं। इस व्यक्ति के जितने भी क्लोज कांटेक्ट थे, चाहे वो दुकानदार था, दूध वाला था, चाहे होकर था, चाहे वो सब्जी वाला था, उन सभी के, इनके रिश्तेदारों के सभी के हमने जांच करवा ली है और वो सभी नेगेटिव मिले हैं, स्वस्थ मिले हैं, इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। जहाँ तक कोविड का सवाल है, कोविड चूँकि कम हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है इस पूरे विश्व से,
जैसा कि मैं पहले भी कई बार आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक को आगाह कर चुका हूं कि वायरस अगर एक भी है पूरे दुनिया में इस धरती पर, तब तक उस वायरस को, उस बीमारी को हम ख़त्म नहीं मान सकते हैं। दिल्ली से सटे और फरीदाबाद में जम्मू एंड कश्मीर टिम्बर फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने के कारणों का तो अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन आग लगते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम घटनास्थल पर जा पहुंची और कड़ी मुशक्कत के बाद लगभग 2 दर्जन दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने से हुए नुकसान का आंकलन नहीं हो पाया है। साहब, आग लगी है, दमकल की गाड़ियां मौके पर हैं। हाँ, वही अब आप जैसा देख ही रहे हो, ये गोडाउन टाइप है, इसके अंदर कुछ शायद ज्वलनशील कोई ऐसा केमिकल वगैरह के ड्रम हैं और इनमें आग लग रही है। वैसे दमकल गाड़ियाँ आ गई हैं। लगभग कितनी गाड़ियां अब तक आ चुकी हैं? और आग गाड़ियाँ तो 4-5 लग रही हैं, जो खाली हो रही है जा रही है और आ रही है, और अब कुछ काबू भी हुई है। देखो शायद 5-10 मिनट में कंट्रोल हो जाएगी। आपको लगे आग को काफ़ी देर हो गई, अब लगभग 45-50 मिनट हो बात कर दिया, कारण का कुछ गए। ये तो बाद में ही जांच के दौरान ही पता लगेगा क्या कारण हुआ। कोई मजदूर वर्कर या कुछ ये तो देखो, अब पहले तो इसको कंट्रोल किया जाए, सेफ लोगों को रखा जाए, उसके बाद में देखते हैं, जो भी स्थिति होगी बताएंगे। करनाल की ऑनर किलिंग के मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों लड़की के भाई हैं, जबकि 5 आरोपी अभी गिरफ्त से बाहर हैं। पिछले दिनों लड़की के भाइयों ने हत्या कर दी थी, जबकि लड़की ने आत्महत्या करके मौत को गले लगा लिया था। दरअसल करनाल के चमरखेड़ा गांव की लड़की और अमूपुर गांव के लड़के के बीच प्रेम संबंध था। ये बात परिवार वालों को भी मालूम थी, पर लड़की के भाई इस बात से खुश नहीं थे। लड़की और लड़के को जब गांव में लड़की के भाइयों ने देखा तो लड़के को पकड़कर खूब पीटा, उसकी किडनैपिंग की और उसे जमकर पीटा गया और फिर इसके बाद बांधकर नहर में फेंक दिया गया। वहीं लड़की ने आत्महत्या कर ली। लड़के की लाश भी नहर से बरामद कर ली गई है। गांव के सोमपाल ने हमें कंप्लेंट दी थी कि मेरा लड़का चमारखेड़ा गांव में मिलने गया हुआ था किसी लड़की से, और वहां उसके भाइयों के द्वारा उसके साथ कुछ गलत किया गया है, जिस पर जांच में आगे पाया गया। खरखोदा में एक डेड बॉडी मिली सोनीपत में, और उसको जब परिवार वालों ने आइडेंटिफाई कर लिया तो उस पर आगे कार्रवाई करते हुए हत्या का मामला दर्ज किया गया था। और परिवार के द्वारा उसमें जिन भी व्यक्तियों पर आरोप लगाया गया था, नामजद आरोपी बनाए गए हैं और उनके संबंध में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसी संबंध में 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, अमित और मनोज हैं, जो मृतका के भाई हैं, और उन्होंने माना है कि उनके द्वारा ये किया गया है। वो फरीदाबाद के खोरी गांव में होने वाली महापंचायत से पहले ही पुलिस और लोगों में झड़प हो गई। गांव के लोगों ने पुलिस पर पथराव किया तो वहीं पुलिस ने भी लोगों पर जमकर लाठियां भाजी। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। गांव खोरी के अंदर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। फरीदाबाद में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने गैर कानूनी दवा गोदाम का पर्दाफाश किया है। सेक्टर 10 स्थित पार्क हॉस्पिटल के पास अवैध रूप से भारी मात्रा में दवाएं जमा की गई थी। क्षेत्र के वरिष्ठ औषधि नियंत्रक अधिकारी करण गोदारा के नेतृत्व में छापे की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस मामले पर औषधि नियंत्रक अधिकारी करण गोदारा ने बताया कि सेक्टर 10 स्थित पार्क हॉस्पिटल के पास अवैध रूप से भारी मात्रा में दवाएं जमा की गई थी और गुप्त सूचना के आधार पर यहां पर छापेमारी की गई है। उन्होंने कहा कि जांच के लिए यहां से 6 दवाइयों के सैंपल लिए गए हैं और बाकी दवाइयां सील कर ली गई हैं। आगे जांच पड़ताल के बाद यहां दवाइयां सील करके कोर्ट में पेश की जाएंगी और वहीं गोदाम संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये पार्क हॉस्पिटल के बराबर मंदिर है, उसके बराबर वाली गली में छापेमारी की गई है। यहाँ हमारे को गुप्त सूचना मिली थी कि एक बिना लाइसेंस का इलीगल गोदाम यहाँ पे बना हुआ है जिसके अंदर दवाइयाँ रखी हुई है, तो हमने यहाँ छापेमारी की है। अभी तक क्या कुछ बरामद किया है? अभी तो हमने 6 दवाइयों की तो सैंपल लिए हैं टेस्टिंग के लिए और बाकी जो दवाइयाँ हैं वो सील की जा रही हैं। अभी तक क्या कुछ पता लगा है कि कौन मालिक है इसका? जो यहाँ पर जो मालिक है, यहाँ वैसे तो एक सागर नाम का लड़का है जो इंचार्ज है, लेकिन उनसे पूछताछ में उसने बताया कि ये अनिल भाटिया जो जिसकी पार्क हॉस्पिटल के अंदर दुकान है उसका गोदाम है ये। आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? आगे में ये जो जितना भी दवाइयाँ हैं सारी सील करके कोर्ट में पेश की जाएगी। बीजेपी सरकार की तरफ से नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर लगातार काम चल रहा है। इस पर केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने बताया कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नमामि गंगे की निर्मलता को बनाए रखने के लिए 29,000 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 344 प्रोजेक्ट्स लिए हैं और अब तक 10,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो चुके हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 29,000 करोड़ रुपए की लागत से
हमने नमामि गंगे के ऊपर उसकी शुद्धता को बनाए रखने के लिए, उसकी निर्मलता को बनाए रखने के लिए जो 344 के लगभग जो प्रोजेक्ट हमने लिए हैं, अब तक हम 10,000 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं और कुछ पाइपलाइन के अंदर है। अगर हम यूपीए से इसका कंपैरिजन करते हैं तो यूपीए ने 10 साल में 4,000 करोड़ रुपया भी खर्च नहीं किया है गंगा के ऊपर, और हमने इस थोड़े से 6 साल के कार्यकाल के अंदर ही हमने जो है 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर नमामि गंगे की सफाई के ऊपर और उसकी शुद्धता को बनाए रखने के लिए खर्च किया है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।